हम दोनों ने भी देव ने दूल्हे के कपड़ों में देखा था, पर अब वो कहाँ पर है बताइए ना। पूरी शादी हो गई पर आपको वो कहीं दिखाई दिया? ना ना, देव गायब है और साथ साथ वसुधा भी गायब है, लेकिन वो कहीं गए ना है, यही है इस मंडप में। अभी सा अगर आपको यकीन ना है तो आप खुद देख लीजिए। अगर हमारी ये बात गलत निकली ना तो आप हमारा नाम बदल दीजिए। इस बार हमारे पास सारे सबूत है भाभी साहब। हमारे को पहले से ही शक हो गया था और मैं देव का पीछा कर रही थी, इसलिए इन लोगों ने हमारे को वॉशरूम में बंद कर दिया। यो देखिए भाभी साहब, यो देखिए, यो कितनी मुश्किल से मैं खिड़की तोड़ के बाहर आई हूँ ताकि आपको ब्रेकिंग न्यूज दे सकूं। सारिका, तुम जो कह रही हो अगर वो गलत साबित हुआ तो तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए ये तुम खुद तय करना। अगर इस बार मैं गलत साबित हुई ना भाभी साहब तो फिर आपकी जूती और हमारा सर। हमें अपने देव और वसुधा पर पूरा भरोसा है। अपनी सजा के लिए तैयार हो जाओ। हे माता माई, अगर देवी हुकुम ने मारे को घूंघट डाले हुए देख लिया तो ना जाने क्या होवेगा। चेहरा दिखा। सारिका, बदतमीजी नहीं। फायर अलार्म बज रहा है, आप सभी लोग तुरंत बाहर निकल जाएं। अरे 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 रुको जरा, अपनी मुंह दिखाई तो करवाओ। दिखाओ ना, दिखाओ अपना चेहरा दिखाओ भाभी साहब ने। भाभी साहब देखिए। तुम दोनों कौन हो? वो दोनों कहाँ पे है? वसु, तुम ये जानना मैं मास्टर के पास जा रहा हूँ। कहाँ है वसुधा और देव? अरे भाभी साहब अभी यहीं पे थे। ये 24वीं जोड़ी कैसे बदल गई हमारी को भी कुछ समझ में ना आ रहा है। साहब बाहर निकलिए, फायर अलार्म बज रहा है, खतरा है, प्लीज चलिए। आइए। देखिए आप लोग घबराइए मत, धुएं की वजह से अलार्म बज गया था, आप सब सुरक्षित हैं। वसु कहाँ है? तुम दोनों ने शादी कर ली ना?
सारी का एक और शब्द नहीं, वरना तुम्हारे नाम के आगे चौहान नहीं लिख पाओगी तुम। भाभी साहब आप हमारी बात तो ना मानेगी तो अपने लाडले से पूछ लीजिए कि वो कहाँ था पूरी शादी में। सारिका काकी, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था क्लाइंट के साथ। क्या प्रॉब्लम है आपको? मसला क्या हुआ है? कुछ नहीं देव, सारिका ने आज अपनी सारी हदें पार कर दी है। इसने तुम पे ऐसे इल्जाम लगाए हैं जिसे करना तो दूर, सोचना भी तुम्हारे लिए पाप है। वसु के पास चले था। अब छुपने की जरूरत नहीं है वसु। अब दादा, जादूगर, एक मिनट यहाँ पे खड़े होइए ना। दादा आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? इसकी आदत डाल लीजिए जेठानी साहब। वो क्या है ना, रिश्ते में हम दोनों आपसे छोटे हैं, तो तीज त्योहार में आपका आशीर्वाद तो लेंगे ना। और दादा, आज हमने जो जो प्लान किया था सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ। इनफैक्ट गुरुजी के बताए हुए मुहूर्त के अकॉर्डिंग आप लोगों की शादी भी हो गई। लेकिन एक चीज की कमी रह गई यार। क्या कमी रह गई? दिव्या जी, दादा और जादूगर की शादी तो हो गई लेकिन वेडिंग फोटोग्राफ्स नहीं हुए ना। पर कोई बात नहीं, ये इतना महंगा फोन किस लिए दिलाया आपने? ये लो। पापा साहब, 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 बड़े हुकुम, हमारे को माफ कर दीजिए बड़े हुकुम। पापा साहब, पापा साहब। हो गया, इन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाना होगा, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ रही है। पापा साहब, जादूगर, तब तक पापा साहब ने तुझे दुल्हन के रूप में देख लिया। इससे पहले तुझे कोई और देख ले, प्लीज जाके फटाफट से चेंज कर ले। डॉक्टर प्लीज जल्दी कीजिए, भाई साहब को ट्रीटमेंट की तुरंत जरूरत है, प्लीज जल्दी। हम और किसी बात से नहीं डरते सा, बस आपको इस हालत में देखने से डरते हैं। आप हमारी ताकत है सा, प्लीज आंखें खोलिए। आप लोग प्लीज यहीं रुकिए, हम इन्हें आईसीयू में ले जा रहे हैं।